जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश सियासतनामा। आज फिर हमारी मुलाकात हो गई घुमंतू बाबा से। घुमंतू बाबा, आप जानते हैं उनके पिटारे में एक से एक नई नई खबरें रहती हैं और कहाँ से वो खबरें लेके आते हैं ये बड़े ताज्जुब की बात रहती है। लेकिन आज जो सबसे लेटेस्ट सबसे बड़ी खबर लेके आए हैं वो ये है रामनगर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ की दावेदारी को लेके बड़ा ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ था। दो जिले के बड़े नेता आपस में टकरा रहे थे। बता रहे हैं अखिलेश यादव ने आज उसका फार्मूला निकाल ही लिया आखिर कि रामनगर का कौन जो है वहाँ से दावेदार होगा, और उन्होंने राम की शरण में महफूज को भेज दिया है और वहाँ का जो पूरा फार्मूला तय किया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और आपको बताते हैं घुमंतू बाबा के बारे में। थोड़ी और दूसरी पार्टियों की भी बात कर ली जाए, क्योंकि शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के एक ज़िले के बहुत बड़े नेता हैं चचा अमीर हैदर। उनको हर कोई चचा कह के पुकारता है और चचा जो है कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं और इतने पुरानी उनकी आस्था है कि वो कहीं भी पार्टी छोड़ के इन दौर में भी नहीं गए हैं। लेकिन उनके जो सबसे ख़ास बात है, उनके जो बड़े बेटे हैं ज़ीशान हैदर, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रियंका गांधी वगैरह से सीधे जुड़े रहते हैं। एक एक क्षेत्र की खबरें उनको देते हैं। अब उनके छोटे बेटे हैं अब्बास हैदर, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो समाजवादी पार्टी की जुड़ी एक एक खबरें देते हैं। अब आप कांग्रेस का जो वो है उसका अंदाजा बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। ये बात हमने यहाँ पे इसलिए छेड़ी है क्योंकि जो है कल कांग्रेस के एक बड़े नेता जो है वो चले गए हैं, जिनको कांग्रेस ने कई बार जो है अपना केंद्रीय मंत्री बनाया था। वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। कांग्रेस को ठेस लगी है, लेकिन कांग्रेस के जो वफादार लोग हैं वो आज भी कांग्रेस में हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रामनगर विधानसभा क्षेत्र की। पूरे ज़िले की निगाहें, सारी पार्टियों की निगाहें चुनाव सर पे हैं, लेकिन अभी तक न समाजवादी पार्टी ने न भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, क्योंकि सबकी निगाहें उस सीट के ऊपर थी कि वहाँ से कौन जो है चुना जाता है पार्टी का प्रत्याशी। और अरविंद कुमार सिंह गोप जो वहाँ से एक बार विधायक भी रहे थे, पिछला चुनाव हार गए थे। पिछला चुनाव जिन परिस्थितियों में हारे थे वहाँ राकेश वर्मा टिकट की दावेदारी कर रहे थे और जो है आखिर में टिकट जो है अखिलेश यादव ने अरविंद सिंह गोप को दिया था, जिसको लेके वहाँ बड़ा टकराव रहा था। कुर्मी बिरादरी उनसे नाराज रही थी और आखिर में अरविंद सिंह गोप को चुनाव हारना पड़ा था। इस बार जब फिर चुनाव आया तो दावेदारी दोनों की वहाँ तगड़ी थी। दावेदारी सिर्फ ये नहीं थी कि वहाँ का प्रत्याशी कौन होगा, दावेदारी ये थी कि लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी। लीडरशिप को लेके दोनों पार्टियों में दोनों दलों में बहुत ज़बरदस्त टकराव हो रहा था। अरविंद सिंह गोप लगातार दौरा कर रहे थे रामनगर का और राकेश वर्मा दोनों बूथ लेवल पे जो है कमेटियां बना रहे थे। दोनों के समर्थक, दोनों के कार्यकर्ता रोज़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन तय नहीं हो रहा था कि जो है वहाँ का प्रत्याशी होगा कौन। और ये भी बात कही जा रही थी कि जो भी वहाँ का प्रत्याशी होगा लीडर उसी को माना जाएगा। ये बात जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छी तरीके से परख रहा था। बहुत देरी हो रही थी। देरी का कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में अखिलेश यादव, आखिर वो नेता मुलायम सिंह के ही बेटे हैं, उन्होंने बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया। बताते हैं लोगों कि आज जो है उन्होंने अरविंद कुमार सिंह गोप, राकेश वर्मा, सदर विधायक सुरेश यादव, यहाँ के MLC राजेश यादव राजू, आज सबको बुलाया और बुलाने के बाद वहाँ पर तय कराया, एक नया फार्मूला बताया और ऐसा शानदार रास्ता निकाल दिया कि जो है तीनों लोग बताते हैं कि उसके ऊपर तीनों को सहमत होना पड़ा। उन्होंने बताया कि रामनगर जो है वहाँ पे फरीद महफूज किदवई पहले भी विधायक रह चुके हैं, कुर्सी से वो इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे और कुर्सी में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही थी। इन्होंने उनको शिफ्ट किया रामनगर। और अरविंद कुमार सिंह गोप जो कि रामनगर से पहले रहे थे, उनके और राकेश के बीच में टकराव था, उनको दरियाबाद विधानसभा सीट पे भेजा और राकेश वर्मा को कुर्सी। इस तरीके से ये फार्मूला सेट कर दिया। आपस का टकराव जो है वो होना था, जो उसको ख़त्म कर दिया है और एक बहुत अच्छा रास्ता बताया जा रहा है कि ये अखिलेश यादव ने निकाला है। ये हलचल सिर्फ वहीं तक नहीं है। अगर हम रामनगर की बात करें तो रामनगर में बहुत सारी हलचलें हो रही हैं। शरद अवस्थी अब तक वो इस पर निगाह लगाए हुए थे कि राकेश वर्मा या अरविंद सिंह गोप कौन वहाँ पे आता है, उस हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी बनी थी। लेकिन बता रहे हैं कि रातों रात उनके टिकट के ऊपर भी संकट
जो है मंडराने लगा है। वहाँ से एक बहुत तेज़ी के साथ एक नाम जो है वो सामने आ रहा है, अंगद सिंह। अब घुमंतू बाबा पहुँचे तो लोगों ने बताया कि ये बाराबंकी की जो संगठन है उससे कोई नाम, क्षत्रिय नाम भी मांगा गया था, और पार्टी की हो सकता है वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी चेंज हो रही हो। तो अंगद सिंह कोई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, कई स्कूल उनके बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं उनका नाम अब बहुत तेज़ी से चलने लगा है। और ये परेशानी तो उन लोगों की है जो बहुत सालों से रामनगर में अपना जी जान एक करे हुए थे, जैसे वहाँ के संबित पात्रा। अब संबित पात्रा रामनगर में कैसे आ गए तो मैं बताऊँ। वहाँ के संबित पात्रा कहलाते हैं राम बाबू द्विवेदी। 10 साल से कठिन मेहनत, सुबह शाम जुटे रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार में लाठियां भी खाई। राम बाबू द्विवेदी को जो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है उसमें उपाध्यक्ष बनाया गया। बड़ी ज़बरदस्त पैरवी हुआ, ऐसी पैरवी करते थे किसानों के खिलाफ। जो किसानों का जो अभी पूरा अभियान चल रहा था उसमें इतनी सफाई पार्टी की तरफ से देते थे, और कभी कभी सफाई देते देते तो वो ये तक कह जाते थे कि जो किसान परेशान हैं, रात में उनके खेत चल रहे हैं, गाय और ये सांड वगैरह जानवर, जो छुट्टा जानवर उनके खेत चल जाते थे, तो उसमें वो सफाई देते थे कि ये खाने से ही अन्न पहुंच रहा है गौ माता को, और ये सीधे स्वर्ग मिलेगा, ऐसे लोगों को बड़ा पुण्य हासिल होगा। बड़ी दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिला, बता रहे हैं कि उनका भी टिकट का जो है नाम नहीं चल पा रहा। अंगद सिंह आ गए। एक और प्रत्याशी जिनकी बड़ी ज़बरदस्त दावेदारी, वो भी किसान मोर्चा से आते थे। उनके घर में कभी टिकट बांटे जाते थे। उनके वालिद मोहतरम सूर्यनाथ अवस्थी पुत्तू भैया जो थे वो टिकट बांटते थे, बहुत बड़े नेता थे। और उनके जो बेटे हैं सिद्धार्थ अवस्थी, हालांकि वो दामाद बताए जाते हैं, दिनेश शर्मा के दामाद हैं वो, तो उस लिहाज से भी उनकी बड़ी दावेदारी बनती थी। बहुत अथक प्रयास उन्होंने रामनगर में कर डाला है। बड़े सब आदमी हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जो नाम नया आ गया अंगद सिंह, अब उनके आगे भी संकट है। तो ये शरद अवस्थी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो हो गया। अब अरविंद सिंह गोप अगर दरियाबाद पहुंच गए। कुछ दिन पहले वहाँ पहुँचे थे डॉक्टर कुलदीप सिंह। अचानक उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ अपना रंग दिखाया था। हज़ारों लोगों के साथ साइकिल चला डाली कोविड के दौरान, और कहा कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी, उनका टिकट पक्का है। तो खैर उनके भी सपने टूट गए। कुर्सी में तो एक पूरी रेल थी समाजवादी पार्टियों की। कोई जो है किसी को कोई मौलाना टिकट दिला रहा था, कोई जो है सीधे अखिलेश जी का बड़ा करीबी बताया जाता था, कोई जो है मुंबई के एक नेता है उनका साथी था, कोई बुनकर का था। तो बहुत सारे अलग अलग दावेदार थे, लेकिन वो सारे दावेदार भी इस झटके के साथ उनको भी बड़ा जो है इसके साथ एक सदमा सा लगा हुआ उन दावेदारों को। लेकिन ये है कि राकेश वर्मा के पहुंच जाने से जो टकराव फरीद महफूज किदवाई से था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। राकेश वर्मा बेहतरीन चुनाव वहाँ से लड़ेंगे और ये सारे लोग उनके साथ होंगे। कुल यही हाल जो है रामनगर में फरीद महफूज किदवाई का अगर टिकट फाइनल जिस हिसाब से कहा जा रहा हो जाएगा तो फरीद महफूज किदवाई भी एक अच्छा चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। अरविंद कुमार सिंह गोप तो दरियाबाद पहुँचेंगे। हालांकि राजा राजीव कुमार सिंह की वहाँ पे दावेदारी, लेकिन वो खुद बीमार चल रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए ज़रूर मशक्क़त कर रहे थे। या राहुल सिंह या डॉक्टर कुलदीप सिंह, ये जो लोग थे वो ज़रूर अरविंद सिंह गोप के पक्ष में और साथ नज़र आएंगे। तो इनके जाने से भी वहाँ का चुनाव बनता नज़र आ रहा। तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट की उम्मीद है कल तक ये लिस्ट भी जारी हो जाएगी। जैतपुर से तो कहा जा रहा है कि वही पुराने जो उनके सिटिंग एमएलए हैं या सदस्य सुरेश यादव का टिकट तो फाइनली लगभग माना जा रहा है। हैदरगढ़ की एक सीट में बता रहे हैं ज़रूर कि वहाँ पे जो है घुमंतू बाबा का कहना है कि वहाँ पे कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। वहाँ का प्रत्याशी जो है वो चेंज हो सकता है। पहले जो राममगन रावत थे शायद उससे जो शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं, तो वहाँ पे भी एक बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल घुमंतू बाबा की डायरी में इतना ही। जल्दी ही हम कुछ नए सनसनीखेज बातों के साथ आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।